आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूं आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा, मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूं, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाजा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूं, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाजा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफका एक ही जमात थी बर्रे सगीर में, इन किताबों के आने के बाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हजरत मौलाना सलमान अज़हरी साहब दामत बरकातुहू हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तिहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 किताबों का नाम लिया, बराहीन कातिया, तक़वियतुल ईमान, और उनकी इबारतें उन्होंने पेश की और कहा कि ये इनका क़ईदा है, ये निकालेंगे तो हम इत्तिहाद करेंगे। जवाबन अर्ज है कि हजरत, वो अकीदा जो आप पेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देवबंदियों के लिए, वो अकीदा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तो कुछ इबारत मुबहम है, उसको लेकर के कुछ लोगों ने उस पर माने चढ़ाया और देवबंदियों को इतना बदनाम कर दिया कि गुस्ताख रसूल करार दे दिया, और एक दूसरे से मिलना भी मुश्किल हो गया देवबंदी बरेलवी का। वो अकीदा हमारा नहीं है। हमारा अकीदा है, समरतुल अकायद मैंने किताब लिखी है, 350 अकीदे हैं, जरूरत के सारे अकीदे उसमें, ये सारे आभास है जो आप बयान फरमा रहे हैं। हर अकीदे के लिए 3 आयत 3 हदीस है। हदीस सियासिता के क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौले सहाबी कौले ताबी भी नहीं लिया है, किसी की राय नहीं ली, किसी के फतवा का जिक्र उसमें नहीं है, सिर्फ आयत सिर्फ हदीस सराहतुन नस और आयत है। सिर्फ 7 किताब से तैयार किया गया है। आयत मुबहम अगर हो तो तफसीर इब्न अब्बास से उसकी तफसीर की गई है, किसी और तफसीर को नहीं लिखी है, कोशिश की गई है सराहतुन नस। ये किताब इसलिए लिखी थी मैंने ताकि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब अगर जमा होना चाहे तो इस पर जमा हो जाए। अब कहते हैं ना सिर्फ आयत हो सिर्फ हदीस हो, ये सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस है और सराहतुन नस है। आइए इस पर हम इत्तिहाद करते हैं, ये हमारा अकीदा है देवबंदियों का। और अगर इसमें कमी ज्यादती करनी हो तो इसमें 2 शर्तें हैं, एक तो आयत हो सराहतुन नस, और अगर मुबहम जुमला है तो तफसीर इब्न अब्बास से तफसीर करेंगे, किसी और से नहीं, या सियासित है कि हदीस हो तो कमी ज्यादती भी मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। और मेरी कोशिश है कि आप इस किताब को देखें। ये किताब ये है मेरी, ये समरतुल अकायद है, इसमें 350 अकीदे हैं। इसको आप देखें, ऑनलाइन मौजूद है, गूगल पर जब जाएंगे समरतुल अकायद लिखेंगे तो आप फौरन ये किताब आ जाएगी, इसको गौर करें। कमी ज्यादती हो तो हमको कहें, लेकिन शर्त वही है कि आयत और हदीस सराहतुन नस, कौले सहाबी कौले ताबी नहीं, हजरत ने फरमाया ये बिल्कुल ना हो, इसलिए कि हजरत फिर वो इख्तिलाफ ज्यादा हो जाएगा। आप इसको देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि स्याही सित्ता के हनफियों के 2 टुकड़े हो गए, और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम 2 टुकड़े में बट गए। अभी
डॉक्टर ताहिर कादी साहब दामत बरकातुहू ने कहा था कि हम इत्तेहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप सलमान अजहरी साहब तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगा रहे हैं, और ऐसे शर्त लगा रहे हैं जो बिला वजह की मेरा ख्याल है कि लगा रहे हैं। वो अकीदा वो हमारा नहीं है। हमारा अकीदा वो जो समरतुल अकायद में लिखी हुई है, और सिर्फ आयत और हदीस आपके कहने के मुताबिक, इसी पर इंशाअल्लाह इत्तेहाद करेंगे। ये इख्तिलाफी मसला है, कमी जाती हो तो माफ़ कर देना, इसलिए कि ये ज़माने से इख्तिलाफ चल रहा है। तो ये है, और मैं आपसे खुले दिल से इत्तेहाद करना चाहता हूँ, और सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस सराहतुन नस पर इत्तेहाद करना चाहता हूँ। मैं समीरुद्दीन कासिमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे क्लिप है हजरत मौलाना सलमान अज़हरी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू का, वो भी आप हजरात समाअत फरमाएं। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तेहाद करो, मैं इस इत्तेहाद का ऐलान करता हूं। लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे, और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूं आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूं, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाजा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूं, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाजा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफका एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद